हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार मेहता एंड यू आर वाचिंग योर अपना वाला चैनल, प्यारा सा चैनल मेरिट यार्ड। तो आज के इस लेक्चर से हम लोग क्लास 10th का नहीं एक और लेक्चर जो है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। नहीं, ये वीडियो जो है आपका बहुत दिन के बाद बन रहा है, चूँकि हम लोग देखिए ये सभी प्रिपरेशन में जुटे हुए थे, ठीक ना। तो आज से हम लोग वीडियो को पुनः कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ने वाले हैं। नहीं तो जैसा कि आप लोगों को स्लाइड से पता चल रहा होगा, अगर नहीं भी पता चल रहा है तो कोई बात नहीं तो हम लोग इस लेक्चर से हार्ट के बारे में स्टडी करने वाले हैं। यानी प्रीवियस लेक्चर में अभी तक हम लोग जो हैं ब्लड को पूरी तरह से कर चुके थे, ब्लड क्लोटिंग ये सभी। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जो हैं हार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। अब देखिए, हार्ट जो है आपका क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। जैसे बॉडी में जितने भी ऑर्गन हैं वो फंक्शन करते हैं तो क्या होते हैं, थकते हैं। वो जैसे हम लोग भी वर्क करते हैं तो कभी ना कभी तो थकते ही हैं, लेकिन हार्ट जो है क्या है, जीवन भर कंटिन्यूअसली क्या होता है, ये फंक्शन करते रहता है, ये थकने का नाम नहीं लेता है। अगर ये जिस दिन थका उस दिन समझिए कि आपका क्या होगा, टिकट कट गया। यानी टिकट कटने का मतलब कि आप जो व्यक्ति है उसका मृत्यु यानी डेड हो सकता है, वो डेथ हो जाएगा उसका। तो चलिए हम लोग ज़्यादा उतना नहीं करते हुए लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, तो अगर हम लोग हार्ट की बात करें तो हार्ट क्या है आपका, एक देखिए हम लोग अगर हार्ट की बात करें तो हार्ट क्या है आपका, हार्ट ये ट्रेंगुलर शेप्ड का होता है। ट्रेंगुलर बोले तो कैसा, ट्रेंगल के जैसा, जैसा यहाँ पर देखिए ये ऐसा आउटर से बाहर से आप लोगों को लग रहा है ना कि ये थोड़ा ट्रेंगुलर शेप का है, ऐसा अपीयरेंस बन रहा है, ट्रेंगुलर शेप का है। इसके अलावा ये क्या है, मेजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन है। मेजोडर्मली बोले तो जैसे कि रिप्रोडक्शन में हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ पर हायर क्लासेज में पढ़ना है। तो ये क्या है, मेजोडर्म क्या होता है, एक जर्म लेयर है। अब जर्म लेयर क्या होता है, जैसे ये आपका स्पर्म सेल हुआ और ये ओवम, दोनों जब फ्यूज करते हैं तो आप लोगों को पता है कि जाइगोट का निर्माण होता है। ये जाइगोट जो है डिवाइड करता है। ये सेल्स इसमें क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं, ऐसे बहुत सारे सेल्स, और यही फिर अरेंज होते हैं और अरेंज होकर 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन करते हैं। ऐसे 3 जर्म लेयर बना दिए। एक को कहते हैं हम लोग 3 जर्म लेयर में, एक होता है फर्स्ट आपका होता है एक्टोडर्म, सेकंड है मेजोडर्म और फिर एक होता है इंडोडर्म। तो यही 3 जर्म लेयर में ये मान लीजिए ये आपका क्या है कि ये मेजोडर्म हो गया, ये मेजोडर्म है, और इसी से क्या होगा आपका फॉर्मेशन होगा हार्ट का। तो हार्ट क्या हुआ आपका, मेजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन है। अब देखिए इसके लोकेशन की बात करें, बॉडी में होता कहाँ पर है, तो ये क्या होता है हम लोगों का, ये देखिए ये पोर्शन जो है यहाँ से यहाँ तक, यानी जो आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक पोर्शन, यहाँ तक आपका दोनों लंग्स होता है सिचुएटेड। तो लंग्स तक के रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, थोरेसिक चैम्बर के नाम से जानते हैं। जैसे देखिए, तो ये क्या होता है, ये नीचे वाला यहाँ तक का पोर्शन जो है, ये देखिए आपका ट्रेकिया हो गया। रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे हम लोग तो, या फिर आप लोग जो है स्टडी कर चुके हैं जहाँ पर। तो ये क्या है आपका, लंग्स है, ये है लंग्स है आपका, और ये क्या है, डायाफ्राम। और यही जो है आपका यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्र है, इसे हम लोग क्या कहते हैं,
थोरेसिक चैम्बर कहते हैं, नहीं, जहां पर आपका लंग्स जो है वो सिचुएटेड होता है। थोरेसिक चैम्बर है, नहीं, और ये देखिए यही थोरेसिक चैम्बर में क्या होता है, दोनों लंग्स के बीच में, नहीं, ये देखिए वन लंग्स और ये दूसरा लंग्स हो गया, नहीं, दोनों लंग्स के बीच में क्या होता है आपका हार्ट जो है ये सिचुएटेड होता है। तो हार्ट जो है कहाँ पर होता है, तो हार्ट जो है हमारे बॉडी में दोनों लंग्स के बीच में थोरेसिक चैम्बर में प्रेजेंट होता है, नहीं। अब देखिए तो क्या लिखा हुआ है यहां पर, सिचुएटेड इन द थोरेसिक चैम्बर, नहीं, थोरेसिक चैम्बर समझ में आया ना, इन बिटवीन द लंग्स, यानी दोनों लंग्स के बीच में, और स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, यानी टिल्टेड, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट का मतलब क्या हुआ कि हल्का सा क्या है, लेफ्ट की ओर झुका होता है, नहीं, हल्का सा लेफ्ट की ओर झुका होता है हार्ट। अब देखिए आगे, अब हम लोग साइज की बात करते हैं हार्ट की। अगर साइज क्या होता है इसका, तो साइज जो है, साइज ऑफ हार्ट रफली इक्वल टू वंस फिस्ट, यानी बोला जाता है ऐसा कि जितने भी व्यक्ति हैं, नहीं, उनके मुट्ठी जो है, ये ऐसे बांधेंगे, मुट्ठी जो है, मुट्ठी का जितना साइज है ऑलमोस्ट उतना जो साइज है हार्ट का होता है, नहीं, तो एक फिस्ट के बराबर क्या होता है हार्ट का साइज होता है। वेट की बात करते हैं तो वेटिंग अबाउट 250 ग्राम टू 300 ग्राम, नहीं, यानी 250 ग्राम से 300 ग्राम तक हार्ट का क्या है वो वेट होता है, नहीं। तो वेट जो है ये क्या है, एक एडल्ट ह्यूमन की बात करते हैं, नहीं, ये एवरेज वेट है, एवरेज है किसका, एडल्ट ह्यूमन की बात करें हम लोग, नहीं, एडल्ट ह्यूमन की बात कर रहे हैं, यानी वयस्क व्यक्ति जो है उसका, नहीं, बच्चा का क्या होगा, थोड़ा कम हो सकता है और ज्यादा तो कम बेसी ये हो सकता है, ये एवरेज वेट दिया गया है। अब देखिए हार्ट की बात करते हैं तो ये मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं, आप लोग ये क्वेश्चन आता है बहुत जगह पर, नहीं, 5 स्टार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो हार्ट है, नहीं, वो एक स्पेशल टाइप्स के मसल्स से मिलकर बना होता है, जिसे हम लोग कार्डियक मसल्स के नाम से जानते हैं, नहीं। तो बॉडी ऑल ओवर जो हमारा मसल्स है, नहीं, जो भी है बॉडी, उनमें मसल्स जो होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं, नहीं, वो आपका कौन कौन, स्ट्रेटेड मसल्स होता है, स्मूथ मसल्स होता है, और कार्डियक मसल्स। कार्डियक शब्द जो है जहां भी आता है, जब भी कार्डियक शब्द आए, इसका मतलब आप लोगों को क्या समझना है कि हार्ट की बात हो रही है, नहीं, यानी हार्ट की हम लोग बात करेंगे। अब देखिए ये इनक्लोज्ड इन थीन डबल सैक कॉल्ड पेरिकार्डियम और पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, नहीं, देखिए अगर हम लोग हार्ट की बात करें तो क्या होता है, ये डबल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, नहीं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम के नाम से जानते हैं या फिर पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। सपोज ये आपका हार्ट है, तो ये देखिए ये आपका आउटर मेम्ब्रेन है, और ये है आपका इनर मेम्ब्रेन, नहीं। तो ये क्या है कि आउटर मेम्ब्रेन हुआ और इनर मेम्ब्रेन,
और इन दोनों मेम्ब्रेन को, नहीं हार्ट के लिए जो मेम्ब्रेन जो है उसके लिए जो शब्द उपयोग होता है मेम्ब्रेन के लिए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, या सिंपली हम लोग इसे पेरिकार्डियम के नाम से भी जानते हैं। नहीं, अब देखिए इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में क्या होता है कि एक स्पेशल टाइप का फ्लूइड प्रेजेंट होता है। नहीं, यहां पर देखिए ऐसे दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड होता है। नहीं, इस फ्लूइड को हम लोग क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। नहीं, देखिए क्या है, इन बिटवीन पेरिकार्डियम, यानी पेरिकार्डियम के बीच में क्या होता है, एक फ्लूइड होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। नहीं, पेरिकार्डियल फ्लूइड इज प्रेजेंट, यानी दोनों मेम्ब्रेन के बीच में फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। अब देखिए अगला है दिस फ्लूइड, नहीं फ्लूइड की बात करें, अलाउज फ्री मूवमेंट ऑफ हार्ट। तो जो फ्लूइड है इसका फंक्शन क्या होता है कि ये हार्ट जो है उसको फ्रीली मूव कराता है। नहीं, जो हार्ट का मूवमेंट होता है, नहीं तो हार्ट जो है उसका फ्रीली मूवमेंट कराता है ये, एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट्स हार्ट फ्रॉम शॉक्स एंड इंजरी। नहीं, कभी जब भी सपोज यहाँ पर झटका लगा, नहीं यानी चोट लगा, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका हार्ट डैमेज ना हो जाए, इस कंडीशन में उससे क्या करता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। नहीं, प्रोटेक्शन किस प्रकार का, झटका जो लगेगा उससे आपको प्रोटेक्ट करेगा, या फिर जो आपका इंजरी हो सकता है तो उस कंडीशन में फ्लूइड क्या करेगा, बॉडी को हार्ट को प्रोटेक्ट करेगा। नहीं, अगला देखिए हार्ट ऑफ मैमल्स। नहीं, एग्जाम्पल्स मैमल्स की बात करें तो ह्यूमन जो है मैमल्स में आते हैं। नहीं, एंड बर्ड्स, तो बर्ड्स और मैमल्स जितने भी हैं, नहीं इनकी बात करें तो इनका हार्ट जो है 4 चेम्बर्ड होता है। क्या होता है, 4 चेम्बर्ड। नहीं, लिखा हुआ है यहाँ पर कि 4 चेम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है इनमें। 4 चेम्बर्ड बोले तो कैसा, जैसे देखिए सपोज ये क्या है, 4 चेम्बर्ड है, तो ऐसा हार्ट आपको मिलेगा जैसे दिखाए थे यहाँ पर रफली अभी फिगर जो यहाँ पर देखिए डायग्राम दिया गया है सिंपल। देखिए अगर फिगर चेम्बर की बात करें तो देखिए ये क्या है, अपर में 2 चेम्बर हैं और लोअर में 2 चेम्बर हैं, तो ऑल ओवर कितने चेम्बर हो गए, 4 चेम्बर्ड। तो इसलिए बोला जाता है कि जो मैमल्स हैं और बर्ड्स हैं उनका जो हार्ट है 4 चेम्बर्ड का होता है। ठीक ना। अब देखिए तो यहां पर बोला गया है अपर 2 चेम्बर्ड, नहीं अपर का जो 2 चेम्बर है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑरिकल और आर्टरिया के नाम से जानते हैं। नहीं, जैसे यहां पर देखिए फिगर में दिखाया गया है, ये क्या है, यहां पर दिखाया गया है, यहां पर दिखाया गया है ये एक चेम्बर है जिसे क्या कहा गया है, ये है राइट ऑरिकल। नहीं, यानी राइट साइड में है तो राइट ऑरिकल हो गया, और लेफ्ट साइड में है ये, तो ये क्या है, लेफ्ट ऑरिकल।
ये क्या है, राइट ऑरिकल और ये है लेफ्ट ऑरिकल। नहीं तो ऑलमोस्ट क्या हुआ, ऑल ओवर की 2 चेंबर ऊपर वाला है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लेफ्ट में है तो लेफ्ट ऑरिकल, राइट में है तो राइट ऑरिकल। नहीं ये हो गया आपका लेफ्ट ऑरिकल और ये हो गया राइट ऑरिकल। नहीं अब देखिए, आर्टरिया सेपरेटेड बाय इंटर ऑरिकुलर या आर्ट्रियल सेप्टम। नहीं आर्टरिया की बात करते हैं तो ये क्या होता है, सेपरेट होता है एक दूसरे से। नहीं एक दूसरे से सेपरेट होता है बाय इंटर आर्ट्रियल या फिर इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। नहीं जैसा कि इंटर शब्द जहां भी आता है हम लोग क्या करते हैं कि 2 के मध्य की बात करते हैं। नहीं जैसे आईएससी का फुल फॉर्म ही होता है इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, यानी ये जो है लोअर और हायर के बीच का पढ़ाई है। नहीं बहुत सारे रिएक्शन होते हैं जहां पर टर्म उपयोग होता है इंटरमीडिएट। नहीं इंटरमीडिएट का मतलब मध्य का जो रिएक्शन है उसकी बात किया जा रहा है। तो यहां पर है कि इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, यानी ये देखिए यहां पर दिखाया गया है आप लोगों को, ये जो दिख रहा है ये लेफ्ट ऑरिकल है और ये राइट ऑरिकल है ना, ये दोनों। अब इन दोनों के बीच आप लोग देखिए यहां पर ये क्या है कि एक बैरियर दिया गया है, सॉरी ये क्या है, एक बैरियर नजर आ रहा है। तो ये है आपका इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, है ना, दोनों के बीच का। नहीं अब देखिए ये क्या है, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम जो है आपका थीन मसल्स होता है ऑल ओवर, ये पतला सा एक मसल्स ही होता है। नहीं जो लेफ्ट ऑरिकल और राइट ऑरिकल को सेपरेट करता है। यहां तक किसी भी प्रकार का किसी को डाउट नहीं ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बोला गया है अ पैच ऑफ टिश्यू इज प्रेजेंट इन द राइट ऑरिकल इन राइट अपर कॉर्नर कॉल्ड साइनो आर्ट्रियल नोड, SA नोड। इसी को हम लोग पेस मेकर के नाम से भी जानते हैं। नहीं ऑल ओवर ये बोला गया कि आपका जो आर्ट्रिया है, नहीं उसके राइट आर्ट्रियम की बात करते हैं। नहीं जैसे देखिए डायग्राम में दिखाया गया है यहां पर, ये क्या है, ये आपका राइट आर्ट्रियम है और ये आपका लेफ्ट आर्ट्रियम है ना। अब देखिए यहां पर क्या है कि एक पैच ऑफ टिश्यू यानी बहुत से ऐसे टिश्यू, नहीं ग्रुप ऑफ सेल्स है, मास ऑफ सेल्स है, नहीं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, साइनो ऑरिकुलर नोड के नाम से जानते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, साइनो ऑरिकुलर नोड या फिर साइनो आर्ट्रियल नोड के नाम से भी जानते हैं। यहां पर देखिए यहां पर दिया गया है SA नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड। नहीं इसे हम लोग पेस मेकर के नाम से भी जानते हैं। इसका फंक्शंस होता है, नहीं बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि यहां पर क्या होता है, नहीं राइट जो आर्ट्रियम है, नहीं लेफ्ट चेस्ट, चूंकि आपका जो हार्ट जो है उसका पोजीशन क्या होता है, लेफ्ट में ही होता है ना, इधर होता है हार्ट। तो हार्ट जो है, नहीं हार्ट जो है लेफ्ट में होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक डिवाइस लगता है जब फंक्शंस अच्छे से हार्ट नहीं कर पाता है उस कंडीशन में, तो हार्ट जो है, हार्ट का जो रेट है उसको इंक्रीज और डिक्रीज कराने के लिए अपने अनुसार क्या किया जाता है कि सपोज कि हार्ट जो है वो पंप कर रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है, लेकिन उतना अच्छा से नहीं कर पा रहा है, तो इस कंडीशन में एक डिवाइस लगता है बाहर से जो इंक्रीज कर देगा उस रेट को। नहीं तो ये होता है पेस मेकर, नहीं SA नोड। तो SA नोड जो है ये प्रेजेंट होता है कहाँ पर, बोला गया है ना कि जो आपका राइट आर्ट्रियम है उसके राइट टॉप कॉर्नर पर। नहीं ये देखिए जैसे यहाँ पर देखिए,
ये हमने 4 चेम्बर्ड बनाया जिसमें ये आपका लेफ्ट ऑरिकल है और ये क्या है, राइट ऑरिकल है। अब राइट ऑरिकल में बोला गया है कि राइट ऑरिकल में राइट अपर मोस्ट टॉप, तो राइट क्या है, ऐसे देखो तो ये आपका लेफ्ट है इधर वाला पोजीशन और इधर वाला राइट है। तो इधर क्या है कि एक पैच ऑफ टिश्यू होता है जिसे हम लोग एसे नोड के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि ये राइट कॉर्नर पर यहाँ पर है ना साइनो आर्टरियल नोड। अब देखिए तो फिर से इस लाइन को हम लोग रिपीट कर लेते हैं कि अ पैच ऑफ टिश्यू इज प्रेजेंट इन द राइट ऑरिकल, नहीं इन राइट अपर कॉर्नर, नहीं राइट ऑरिकल में और राइट अपर कॉर्नर में क्या होता है, पैच ऑफ टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसे साइनो आर्टरियल नोड या फिर साइनो ऑरिकुलर नोड के नाम से भी जानते हैं। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पेस मेकर के नाम से भी जानते हैं। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं ये याद रखेंगे 5 स्टार। नहीं पेस मेकर के नाम से किसे जानते हैं, तो ऐसे नोड को हम लोग पेस मेकर भी कहते हैं। अगला देखिए, ये तो हुई अपर चेम्बर की। नहीं अब हम लोग लोअर चेम्बर में चलते हैं। देखिए ये क्या है आपका, सपोज ये हार्ट का 4 चेम्बर है, तो इसमें ये आपका हो गया लेफ्ट ऑरिकल और ये हो गया राइट ऑरिकल। नहीं और अपर चेम्बर की बात है, लोअर में भी क्या है 2 चेम्बर हैं, तो ऐसे ही क्या होता है जैसे इधर लेफ्ट है तो यहाँ पर भी लेफ्ट ही होगा, नहीं राइट थोड़े ना हो जाएगा इधर। तो ये आपका हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल और इधर वाला हो जाएगा राइट वेंट्रिकल। नहीं राइट साइड में है अगर तो उसे हम लोग राइट वेंट्रिकल कहेंगे और लेफ्ट में है तो लेफ्ट वेंट्रिकल। यानी लोअर जो चेम्बर्ड होते हैं, लोअर 2 चेम्बर्ड, उसे हम लोग वेंट्रिकल के नाम से जानते हैं। तो लेफ्ट में है तो लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट में है तो राइट वेंट्रिकल। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि वेंट्रिकल की बात करें हम लोग तो ये क्या होता है, लार्ज होता है एंड थिक वाल्ड। नहीं अभी हम लोग पीछे पढ़े थे ऑरिकल को, तो वहां पर देखे थे कि ये क्या होता है, थीन होता है। नहीं इसका वाल जो है थीन होता है और वो स्मॉल होगा एज कंपेयर टू वेंट्रिकल। नहीं जैसे यहाँ पर देखिए फिगर में, ये देखिए इतना सा ये स्पेस घेरे हुए है। नहीं ये है आर्टरिया और ये क्या है आपका यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, ये देखिए इतना स्पेस, तो ये वेंट्रिकल का है, तो ये ज़्यादा स्पेस कवर कर रहा है। अब देखिए सेकेंड पॉइंट क्या है यहाँ पर कि 2 वेंट्रिकल्स, यानी दोनों वेंट्रिकल्स की बात करें तो ये सेपरेटेड बाय इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। जैसे ऑरिकल जो सेपरेट था इंटर ऑरिकुलर सेप्टम से, तो ठीक ऐसे ही वेंट्रिकल भी क्या होता है, ये भी सेपरेट होता है एक दूसरे से, किसके द्वारा, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। नहीं यानी 2 वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है। नहीं एक मसल्स होता है जिसे हम लोग इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं, चूंकि दोनों के बीच में है। अगला देखिए, ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स आर ऑल्सो सेपरेटेड बाय आर्टरियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। नहीं ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स दोनों की बात करें, नहीं तो ये देखिए सपोज एक की बात करते हैं, यहाँ पर देखिए बना रहे, तो ये क्या है आपका लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी ये हो गया राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। तो देखिए जैसे यहाँ पर क्या है कि ऑरिकल, दोनों ऑरिकल के बीच में जो प्रेजेंट होता है टिश्यू यानी मसल्स, नहीं जिसे सेप्टम, उस सेप्टम को हम लोग क्या कहते हैं,
इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। तो ठीक ऐसे ही क्या है, यहाँ पर भी देखिए ये ऑरिकल है और ये वेंट्रिकल है, यानी लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के मध्य में भी क्या है, यहाँ पर देखिए दोनों के मध्य में भी एक टिश्यू है, नहीं यानी दोनों को सेपरेट करने वाला टिश्यू है, इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, सेप्टम के नाम से जानते हैं। तो ये भी क्या है, सेप्टम है। तो चूंकि ये ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच का सेप्टम है, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, यानी आर्ट्रिया और वेंट्रिकल नहीं दोनों के मध्य में प्रेजेंट है। तो आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब देखिए, अनदर मास ऑफ टिश्यूज इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट ऑरिकल क्लोज टू एवी सेप्टम कॉल्ड आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, यानी AVN। नहीं, जैसे हम लोग अभी पीछे क्या देखे थे कि जो आपका राइट आर्ट्रियम है उसके राइट कॉर्नर में क्या है, एक पैच ऑफ टिश्यू प्रेजेंट था जिसे हम लोग कहे थे एसे नोड। ठीक वैसे ही यहाँ पर क्या है कि आपका लोअर लेफ्ट कॉर्नर में वो भी राइट ऑरिकल नहीं के क्लोज में क्या होता है, एक एवी सेप्टम प्रेजेंट होता है, नहीं, जिसे हम लोग आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड के नाम से भी जानते हैं। देखिए आगे हम लोग पढ़ते हैं, अनदर मास ऑफ टिश्यू इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट ऑरिकल क्लोज टू एवी सेप्टम। नहीं, किसके क्लोज बोला है, एवी सेप्टम यानी आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के क्लोज। तो वो भी किधर बोला है, राइट ऑरिकल में ना। तो ये देखिए ये क्या है, आपका राइट ऑरिकल है, यहाँ देखिए राइट ऑरिकल है ना, इसके बोला है कि इसके लोअर लेफ्ट कॉर्नर में। तो लोअर लेफ्ट कॉर्नर यानी ये हो गया इधर, और क्लोज टू, सॉरी यहाँ पर, और क्लोज टू एवी सेप्टम, ये क्या है, एवी सेप्टम के क्लोज में बोला है ना। तो ये है एवी सेप्टम यानी आर्ट्रिया और वेंट्रिकल दोनों को सेपरेट करने वाला, क्लोज है ना इसके नज़दीक। तो यहाँ पर अनदर मास ऑफ टिश्यू होता है जिसे हम लोग आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड के नाम से जानते हैं। तो ये क्या हो गया, आपका आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड हो गया, यानी AVN। नहीं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये था ऑल ओवर हार्ट की बात किए हम लोग, नहीं कि हार्ट क्या है, उसका पोजीशन क्या है, वेट क्या है, साइज क्या, कहाँ पर प्रेजेंट होता है, नहीं उसके बारे में बोले तो उसका जो क्या क्या इंटरनल स्ट्रक्चर है, नहीं ये सभी जाने। अब हम लोग हार्ट जो है उससे रिलेटेड जितने भी वाल्व्स हैं, सॉरी जितने भी ब्लड वेसल्स होते हैं बॉडी में, नहीं तो उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी ब्लड वेसल्स अटैच्ड टू हार्ट, हार्ट से जुड़े हुए ब्लड वेसल्स कौन कौन से हैं। तो देखिए हार्ट से मेनली जो आपका ब्लड वेसल्स है वो 4 होता है अटैच, नहीं तो फर्स्ट है आपका सुपेरियर एंड इंफेरियर वेना केवा, सेकंड है आपका पल्मोनरी आर्टरीज, और थर्ड है पल्मोनरी वेन, एंड फोर्थ जो है ऑर्टा। नहीं देखिए तो ये फोर्थ हैं, नहीं अब 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं। फर्स्ट बात करें सुपेरियर एंड इंफेरियर वेना केवा। इसका काम क्या है कि ये क्या करता है, कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, नहीं फ्रॉम अपर एंड लोअर बॉडी पार्ट रेस्पेक्टिवली इनटू राइट ऑरिकल, नहीं
देखिए ये देखिए, ये क्या है आपका वेना केवा। नहीं, वेना केवा क्या होता है, ये हमारे बॉडी का यानी हार्ट की बात करें तो हार्ट से एराइज होने वाला सबसे बड़ा वेन है। नहीं, यानी बॉडी का ऑल ओवर हम लोग कह सकते हैं बॉडी का लार्जेस्ट वेन है ये। नहीं, जो क्या करता है बॉडी से क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसको लेकर आता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ऑल ओवर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आता है राइट आर्ट्रियम में, यहां पर। नहीं, ये हो गया ये है इंफेरियर वेना केवा हुआ, और ये हुआ आपका यहां पर क्या है, ये आपका सुपेरियर वेना केवा। नहीं, तो देखिए इसके बारे में बोला गया था क्या कि सुपेरियर एंड इंफेरियर वेना केवा क्या करता है, कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं फ्रॉम अपर एंड लोअर बॉडी पार्ट। यानी यहां पर हार्ट है तो ये अपर पोजीशन हो गया और ये लोअर, नीचे से दोनों साइड से क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आता है। कहां पर लेकर आएगा, आपका राइट आर्ट्रियम में या फिर राइट ऑरिकल में। नहीं, तो ये देखिए फिगर यहां पर देखिए, सपोज ये 4 चेम्बर्ड हुआ आपका। नहीं, तो ये है आपका क्या, सुपेरियर एंड इंफेरियर वेना केवा। ये क्या करेगा, ये देखिए राइट आर्ट्रियम हो गया आपका, यहाँ पर ऑल ओवर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट जो है O2 जो है कम रहेगा और CO2 का अमाउंट जो है आपका ज़्यादा होगा। नहीं, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इसे हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्योर ब्लड भी कह सकते हैं। क्या है, इम्प्योर ब्लड। तो ऑल ओवर बोले तो सुपेरियर एंड इंफेरियर वेना केवा जो है पूरे बॉडी से इम्प्योर ब्लड को लेकर आता है राइट आर्ट्रियम में। अब देखिए अगला है आपका पल्मोनरी आर्टरीज। तो पल्मोनरी आर्टरीज जो है वो क्या करता है, पल्मोनरी आर्टरीज ब्लड लीव द राइट वेंट्रिकल एंड इंटर्स लंग्स बाय पल्मोनरी आर्टरीज। नहीं, इसके द्वारा यानी ऑल ओवर ये क्या करता है, पल्मोनरी आर्टरीज जो है वो आपका ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल से वहां से निकलता है और इंटर करता है लंग्स में। नहीं, अब देखिए फिगर के द्वारा दिखाते हैं। ये हुआ लंग्स, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ऑल ओवर पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आता है सुपेरियर एंड इंफेरियर वेना केवा। कहाँ पर, राइट ऑरिकल में। नहीं, ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो इंटर किया। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर वाल्व प्रेजेंट होते हैं। नहीं, वाल्व प्रेजेंट होते हैं, ऐसे यहाँ पर दिखाएंगे, इसको ऐसे दिखाएंगे, यहाँ पर वाल्व होते हैं। ऐसे
और इस वाल्व के माध्यम से ब्लड जो है इंटर करेगा आपका राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल जो है यहाँ से आपका इम्प्योर ब्लड जो है वो इंटर करता है लंग्स में। ये देखिए लंग्स में चला जाएगा, लंग्स में इम्प्योर ब्लड गया तो किसके माध्यम से जाता है, तो लंग्स में जो है आपका जो इम्प्योर ब्लड जाता है वो पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा। नहीं, अब देखिए क्वेश्चन आता है जनरली जो आर्टरीज हैं, नहीं आर्टरीज की बात करें तो ये जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं प्योर ब्लड का, नहीं लेकिन पूछा जाता है तो पल्मोनरी आर्टरीज एक ऐसा आर्टरीज है जो बॉडी में क्या कर रहा है, इम्प्योर ब्लड का ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, इम्प्योर ब्लड का ट्रांसपोर्ट कर रहा है। नहीं तो इम्प्योर ब्लड को वो राइट वेंट्रिकल से लेकर के जाता है लंग्स में। नहीं, अब देखिए जो लंग्स है, लंग्स से इम्प्योर ब्लड, नहीं वो लंग्स में जाएगा तो वहां पर क्या होगा, प्योर हो जाएगा। और प्योर ब्लड जो है, प्योर ब्लड इन द सेंस ऑक्सीजन इंटर करेगा अब ब्लड वेसल्स में यानी ब्लड में, और उसके माध्यम से आपका ये प्योर हो जाएगा। और प्योर ब्लड जो है ऑक्सीजन युक्त, और इसीलिए इसको हम लोग क्या कह देंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लंग्स से, नहीं पल्मोनरी वेन के माध्यम से इंटर करता है लेफ्ट आर्टरियम में। नहीं तो पूछा जाता है, ये भी एक्सेप्शन ही है, जनरली वेन जो है इम्प्योर ब्लड का ट्रांसपोर्ट करते हैं, लेकिन यहां पर पल्मोनरी वेन जो है प्योर ब्लड का ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो इंटर किया, पल्मोनरी वेन के माध्यम से इंटर कर गया प्योर ब्लड आपका लेफ्ट ऑरिकल में, और ठीक वैसे यहां पर भी वाल्व प्रेजेंट होते हैं। और प्योर ब्लड जो है वो इंटर कर जाएगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से एक बड़ा सा निकलता है, नहीं बड़ा सा जो आपका ब्लड वेसल्स है जिसकी बात करें तो वो होता है ऑर्टा। नहीं ऑर्टा जो है ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा आर्टरीज है, नहीं लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन बॉडी, नहीं या फिर अदर एनिमल्स में भी बोले तो ये ऑर्टा जो है सबसे बड़ा आपका आर्टरीज होता है। तो ये जो है प्योर ब्लड को, नहीं लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑल ओवर बॉडी में पहुंचा देता है। तो ऐसे फंक्शन करता है हार्ट बॉडी में। नहीं तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं वहां पर क्या क्या दिया हुआ है। देखिए तो पल्मोनरी आर्टरीज में थे तो ये क्या करता है, पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से ब्लड जो है वो लीव करता है, यानी वहां से रिलीज होता है राइट वेंट्रिकल से, और इंटर करता है कहां पर, आपका इंटर करता है लंग्स में, नहीं बाय पल्मोनरी आर्टरीज। और ये पल्मोनरी आर्टरीज क्या करता है, कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड याद रखेंगे, नहीं यानी ऑक्सीजन का लेवल कम है और CO2 का लेवल ज्यादा है। अगला है आपका पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन जो है ये कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम कहां से, लंग्स टू लेफ्ट ऑरिकल, यानी लंग्स से लेफ्ट ऑरिकल में लेकर के आता है प्योर ब्लड को। नहीं ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इसे हम लोग प्योर ब्लड भी कह सकते हैं। ये क्या हुआ, प्योर ब्लड हो गया, इसे लेकर आता है नहीं लेफ्ट ऑरिकल में। अब देखिए अगला है आपका ऑर्टा। तो ऑर्टा ये कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट ऑरिकल टू बॉडी टिश्यू, यानी लेफ्ट मिसप्रिंटिंग, लेफ्ट ऑरिकल नहीं, यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल होगा, ठीक ना, यानी LV। तो ऑर्टा क्या करता है, ये कैरीज करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑल ओवर बॉडी टिश्यू तक। नहीं
तो ये था आपका ब्लड वेसल्स, यानी हार्ट से रिलेटेड जितने भी ब्लड वेसल्स हैं वो थे। अब हम लोग और पढ़ लेते हैं आगे। यहाँ पर है कि हार्ट जो है उसमें कुछ वाल्व प्रेजेंट होते हैं, नहीं, जिसके माध्यम से ब्लड जो है इंटर करता है, नहीं, वन चेंबर से अदर में, या फिर ऑल ओवर बाहर रिलीज होता है। तो बैक फ्लो उसका कैसे नहीं होता है, वो सभी। तो यहाँ पर क्या है कि वाल्व्स इन द हार्ट, यानी हार्ट में जो वाल्व्स हैं उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए जनरली जो हार्ट में वाल्व्स होते हैं, नहीं, वो क्या है आपके, फर्स्ट दिया गया है एक ट्राइकस्पिड वाल्व, नहीं, ट्राइकस्पिड वाल्व बिटवीन राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल। तो देखिए यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया, ये है ट्राइकस्पिड वाल्व, नहीं, ये जो वाल्व है यहाँ पर ट्राइकस्पिड वाल्व, तो ये क्या है आपका राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच, नहीं, राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल के बीच जो वाल्व होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व के नाम से जानते हैं। ठीक वैसे ही लेफ्ट ऑरिकल, यहाँ पर लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, नहीं, दोनों के बीच में भी वाल्व प्रेजेंट होता है, जिसे हम लोग बाइकस्पिड वाल्व के नाम से जानते हैं, या फिर उसी को मिट्रल वाल्व के नाम से भी जानते हैं। यानी राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं ट्राइकस्पिड। ट्राइकस्पिड वाल्व हो गया। और एक है आपका लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। यहां पर जो वाल्व होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बाइकस्पिड। बाइकस्पिड वाल्व, और इसी को मिट्रल वाल्व के नाम से भी जानते हैं, मिट्रल वाल्व। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि ट्राइकस्पिड वाल्व बिटवीन राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल, नहीं। आगे देखिए अगला है, यहाँ पर दिया गया है सेमी लूनर वाल्व, यानी 3 फ्लैप्स गार्ड्स द ओपनिंग इनटू पल्मोनरी आर्टरी एंड ऑर्टा। तो पल्मोनरी आर्टरी और ऑर्टा जो है उसमें जो ब्लड इंटर करता है वो किसके द्वारा, वहां पर वाल्व जो होता है उसे हम लोग सेमी लूनर वाल्व कहते हैं। सेमी का मतलब क्या होता है, हाफ होता है, नहीं, सेमी का मतलब हाफ, और लूनर शब्द जो है वो चांद के लिए आता है, मून के लिए नहीं, यानी ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा। और ऐसे जो हैं 3 फ्लैप्स होते हैं, नहीं, ये एक हो गया, ये 2 हो गया, और यहीं पर एक और 3 हो गया। तो ऐसा वाल्व प्रेजेंट होता है जिसे सेमी लूनर वाल्व कहते हैं। ये कहाँ पर, पल्मोनरी आर्टरी और ऑर्टा में प्रेजेंट होता है। अब देखिए दीज ऑल वाल्व्स प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। तो वाल्व का फंक्शन क्या है कि एक बार ब्लड रिलीज हुआ तो जिस डायरेक्शन में जा रहा है तो अपोजिट उसे आने से रोकता है, यानी बैक फ्लो जो ब्लड का होगा उसे प्रिवेंट करेगा। तो ये था आपका वाल्व्स, नहीं। अब देखिए तो आज का लेक्चर जो है यहीं पर स्टॉप होता है, यहाँ तक हम लोग आज स्टडी किए। अब हम लोग इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है, अ 4 चैम्बर्ड हार्ट इज नॉट फाउंड इन, नहीं,
तो ऑप्शन में है आपका ए में है स्नैक, बी में है क्रोकोडाइल, सी में है मैमल्स और डी में है बर्ड्स। तो जैसा कि अभी आप लोगों को बताया गया कि बर्ड्स एंड मैमल्स जो हैं उनमें 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, तो बोला है 4 चेम्बर्ड नहीं होना चाहिए, यानी बर्ड्स और मैमल्स में तो होता है नहीं। अब देखिए बात रही स्नैक और क्रोकोडाइल की, नहीं तो स्नैक आपका रेप्टाइल में आता है, तो आगे हम लोग स्टडी करेंगे, वहां पर जानेंगे रेप्टाइल और एम्फीबिया जो होते हैं उनका हार्ट जो है 3 चेम्बर्ड होता है। क्रोकोडाइल भी आपका इसमें आता है, रेप्टाइल में आता है, लेकिन ये एक ऐसा रेप्टाइल है क्रोकोडाइल, नहीं जो रेप्टाइल होते हुए भी उसमें क्या होता है 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, नहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट, आगे हम लोग स्टडी करेंगे तो वहां पर आएगा। तो ये आपका आंसर यानी नहीं पाया जाता है, तो फर्स्ट का जो आंसर है आपका, नहीं इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए स्नैक। स्नैक में 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है। अगला देखिए क्वेश्चन है ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज फाउंड इन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसमें प्रेजेंट होता है, नहीं। अब देखिए ए ऑप्शन है आपका पल्मोनरी वेन, नहीं तो हम लोग अभी स्टडी किए तो वहाँ पर जाने कि जितने भी वेन्स हैं उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है, लेकिन एक ऐसा वेन है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है प्रेजेंट होता है, वो है आपका पल्मोनरी वेन, यानी यहाँ पर आंसर आपका फर्स्ट में ही होगा, नहीं ए ऑप्शन हो जाएगा राइट, नहीं पल्मोनरी वेन। बाकी को भी देख लेते हैं, पल्मोनरी आर्टरीज, तो इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है। राइट आर्ट्रियम जो है इसमें पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और राइट वेंट्रिकल जो है इसमें क्या होता है आपका, राइट वेंट्रिकल जो है इसमें भी चूंकि राइट और आर्ट्रियम जो है उसी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वही नहीं इंटर करेगा इसमें राइट वेंट्रिकल में, तो केवल ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है आपका पल्मोनरी वेन में, नहीं। इसके अलावा अब देखिए जो बाकी क्वेश्चन जो भी हैं ये आप लोगों के लिए है, नहीं ये सभी जो है प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है जिनको आप करेंगे, नहीं ये आप लोगों का होमवर्क रहा, नहीं। जैसे ये देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो गया, सेकंड नंबर क्वेश्चन हो गया, और इसके बाद 4th नंबर क्वेश्चन है, और 6th नंबर क्वेश्चन, तो ये है आपका होमवर्क, नहीं। नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें हम लोग जो हैं हार्ट से और भी रिलेटेड जितने भी तथ्य हैं या फिर जो भी पार्ट उसका बचा हुआ है उसको करेंगे। तब तक के लिए आप स्टडी करते रहें। थैंक्स।